नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। पश्चिमी चंपारण के लौरिया विधानसभा सीट के लिए बीएसपी प्रत्याशी रणकौशल प्रताप सिंह ने आज नामांकन किया। बेतिया समाहरणालय में उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के सामने पर्चा भरा। रणकौशल प्रताप सिंह 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर वो बीएसपी के टिकट पर मैदान में आए। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा सीट के लिए जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान मंत्री बीमा भारती ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन फारबिसगंज पहुंचे। दोनों बीजेपी प्रत्याशी मंचन केसरी और जयप्रकाश यादव के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कामों के बारे में बताया। 5 सालों में हर खेत तक बिजली पहुंचाने की घोषणा की। फारबिसगंज के नरपतगंज विधानसभा से जन अधिकार पार्टी प्रत्याशी प्रिंस विक्टर ने नामांकन किया। बेतिया के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा को बिहार बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर। समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। शैलेंद्र मिश्रा बेतिया के बानुछापुर के रहने वाले हैं। नई जिम्मेदारियां दिए जाने पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बिहार बीजेपी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ऐलान किया कि बिहार के विशेष दर्जे को लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद आमरण अनशन करेंगे। जल्द ही पार्टी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया जाएगा। उन्होंने कहा, बिहार में सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, जल जीवन हरियाली में घोटाला हुआ, जिसे लेकर नीतीश जी को जवाब नहीं सूझ रहा। बिहार में रैलियों की बौछार, सीएम नीतीश ने बताई सरकार की उपलब्धियां तो तेजस्वी ने कहा अब की बार महागठबंधन की सरकार। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, ट्विटर पर लिखा पिछले 5 सालों की नहीं कोई उपलब्धि, #असंभव नीतीश की शुरुआत की। चिराग के समर्थन में आए तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार ने नहीं किया अच्छा व्यवहार, ना ही की नाइंसाफी। लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर किया ट्विटर वार, लिखा 15 साल की नाकामी बयानों से नहीं जा सकती छिपाई, थक गए हैं नीतीश, करना चाहिए आराम। लालू यादव के बयान का आरजेडी ने किया समर्थन, कहा 10 नवंबर को विदाई तय, एनडीए बोली सीएम नीतीश की होगी जीत, आराम की लालू जी को है जरूरत। बिहार चुनाव में धारा 370 की एंट्री, गिरिराज बोले चिदंबरम के बयान पर महागठबंधन साफ करे रुख, आरजेडी बोली बीजेपी में बयान बहादुर बनने की लगी है होड़। जनसंपर्क अभियान के तहत कैमूर के मोहनिया पहुंचे रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, बोले इस बार चुनाव में कमाई, पढ़ाई और दवाई होगा प्रमुख मुद्दा। बोधगया में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की होने वाली सभा की तैयारी जारी, 20 विधानसभा में एलईडी से सभा करने की तैयारी, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पटना के ज्ञान भवन में 4,90,000 किट तैयार की गई, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, फेस शील्ड और ग्लव्स तैयार। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी बच्चा बाबू को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जयवर्धन यादव बहेरिया निरखपुर गांव में वोट का बहिष्कार कर रहे लोगों को मनाने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीण नेताजी के सामने ही रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाने लगे। ग्रामीणों ने निरखपुर गौसचगंज होते हुए किंजर के पास अरवल जहानाबाद मुख्य सड़क तक सड़क निर्माण की मांग की। छपरा जिले के अलौनी दलित बस्ती के लोगों ने गांव में सड़क नहीं होने के विरोध में पानी में खड़े होकर विरोध जताया। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। सुपौल के छातापुर विधानसभा का परियाही गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। सड़क और पुल की कमी, लोग चचरी पुल के सहारे ही आवागमन करने को मजबूर हैं। अररिया के पुरानी जेल परिसर में जब्त की गई देसी विदेशी अवैध शराब को जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नष्ट कर दिया गया। विनष्टीकरण के दौरान आरएस थाना अध्यक्ष और मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे। मोतिहारी में अवैध शराब कारोबारी और शराब भट्टियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, रक्सौल में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस ने पलनवा गांव में शराब कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में देसी शराब की एक बड़ी खेप को जब्त कर मौके से नष्ट किया। अवैध शराब कारोबारी घर के अंदर ही देसी शराब बनाने का कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के डबरा में पूर्व मंत्री रह चुकी महिला के साथ अभद्र व्यवहार का मामला, पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया दुख। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के रामपुर में फर्जी जमीन के कागजात बनाकर न केवल मदरसा का भवन दिखा दिया गया, बल्कि 2016 में सुपौल जिले के तत्कालीन शिक्षा अधिकारी ने अप्रूवल भी कर दिया। छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड के शोभेपुर में माही नदी में लगातार कटाव से लोग दहशत में। कटाव के चलते एक 3 मंजिला मकान भरभराकर नदी में समा गया, जबकि निर्माणाधीन सड़क का बड़ा हिस्सा नदी में समाहित हो गया। झारखंड में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या सिर्फ 385।
रांची में कोरोना के 198 नए मरीज आए सामने। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,502। कोरोना महामारी से अब तक 89,011 लोग मात दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें आज शाम चेन्नई ले जाया जाएगा। कल अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जगन्नाथ महतो को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमजीएम चेन्नई की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विशेष आग्रह पर देर रात रांची पहुंची। कोविड संक्रमित होने से शिक्षा मंत्री का इलाज पहले रिम्स में, फिर मेडिका में लगातार जारी। रांची से बिहार के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे छठ महापर्व के मौके पर 18 नवंबर को रांची से जयनगर और पटना के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में शस्त्र पुलिस के अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी। 10-20 पदों में 720 पदों पर बहाली के बाद 300 पदों पर बहाली अब तक नहीं की गई। मेधा सूची जारी करने के नाम पर इन पदों पर बहाली को अटका दिया गया। धरने पर बैठे लोग यही पूजा कर रहे हैं। इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। बोकारो जिले में बेरमो सीट पर उपचुनाव को देखते हुए करीब 10 चेकपोस्ट बनाए गए ताकि उपचुनाव में पैसे और शराब के खेल को रोका जा सके। इसके लिए 10 मजिस्ट्रेट की तैनाती पुलिस जवानों के साथ की गई। पूर्वी सिंहभूम में जिला प्रशासन ने छापेमारी अभियान के दौरान सैकड़ों लीटर शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी अभियान के दौरान करीब 200 लीटर महुआ और विदेशी शराब को जब्त किया। पश्चिम सिंहभूम जिले में लगातार हो रहे नाबालिग लड़कियों की तस्करी। एसपी अजय लिंडा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी। देवघर में 18 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। सारण थाना क्षेत्र से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पथरौल थाना क्षेत्र के 8 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। लातेहार और पलामू जिले के सीमावर्ती इलाके में भैंस से लदा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। महंगी सब्जी से लोगों को राहत देने के लिए झारखंड सरकार ने मनरेगा योजना के तहत समाज के हर तबके के लिए दादी बाड़ी योजना की शुरुआत की। हर घर की बेकार पड़ी जमीन का उपयोग किया जाएगा। इस योजना में सभी घरों को चिन्हित कर लिया गया। हर घर के लाभुक को मनरेगा योजना से खाली पड़ी जमीन में सब्जी की खेती की जाएगी। इसके तहत लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हजारीबाग में उपायुक्त के दिशा निर्देश पर सियरकोड़ी में छापेमारी की गई। 3.5 लाख से भी अधिक की अवैध विदेशी शराब, स्प्रिट शराब बनाने वाली केमिकल के साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी। तो रांची में नामकुम सदाबहार चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर में कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर से ही पूजा करने का प्रबंध किया गया। श्रद्धालुओं के मन में मलाल भी है कि मां के करीब नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन सबका कहना है कि श्रद्धा और भक्ति मन से की जाती है। देवघर के मशहूर कलाकार मार्कंडेय जजवाड़े वाले ने पंडाल बनाने की अपनी कलाकारी से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। मार्कंडेय ने चार्ट पेपर यानी कि कागज से पूरा पंडाल बना डाला। एलएसी पर तनाव के बीच लद्दाख में डेम चौक के पास से हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक, कई दस्तावेज बरामद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ। क्रिकेट एसोसिएशन में 43 करोड़ से अधिक की रकम के गबन का आरोप। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूछताछ को कहा गुपकार बैठक के बाद राजनीतिक बदले में की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। सीआरपीएफ पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू। सीआरपीएफ का एक जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी काफी आक्रामक। सीएम शिवराज ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, पूछा महिलाओं का अपमान करने वालों पर कार्रवाई कब। एमपी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए गए बयान पर बवाल जारी। बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने कहा कि वो इस मामले में कानूनी एक्शन लेंगी। एमपी के बैतूल में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की तस्वीरों पर पोती स्याही इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर मचा बवाल। कमलनाथ ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा जब लोकसभा में लिस्ट आती है तो उस पर लिखा होता है आइटम नंबर। आइटम कोई असम्मानित शब्द नहीं है। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। कल हुई थी आरोपी धीरेन्द्र की गिरफ्तारी। बलिया गोलीकांड में बेरिया विधायक सुरेंद्र सिंह पर बीजेपी सख्त जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। पीएम मोदी ने मैसूर यूनिवर्सिटी के 100वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। छात्र छात्राओं से संवाद कर राष्ट्र निर्माण के लिए दिया प्रेरणा संदेश। भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान। पीओके में लॉन्च पैड पर 250 से 300 आतंकियों के होने की खबर। पाकिस्तान में विपक्ष की मोर्चेबंदी से घबराए इमरान खान। मरियम नवाज के पति सफदर अवान गिरफ्तार। कराची में होटल का ताला तोड़कर हुई गिरफ्तारी। पाकिस्तान को फिर एफएटीएफ की फटकार। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा आतंकिस्तान। 27 कार्य योजनाओं में नाकाम हुआ पाकिस्तान। 1500 करोड़ के लोन घोटाले को लेकर लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में सीबीआई की रेड। गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़े लोन स्कैम को लेकर बीएसपी विधायक विनय शंकर के ठिकानों पर छापेमारी। आगरा में दिन दहाड़े हत्या कर 7 लाख की लूट। बदमाशों ने वाइन शॉप के सेल्समैन को मारी गोली। पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूर पर हुई वारदात।
हरीश रावत पर केस दर्ज करने पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा रोजगार मांगने पर दर्ज होता है केस। बीजेपी का पलटवार। कोरोना काल में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर लोगों की जान से कर रही है खिलवाड़। बांके बिहारी मंदिर को बंद रखने के फैसले का विरोध। कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका। थोड़ी ही देर में आ सकता है फैसला। आज से यूपी, पंजाब और सिक्किम में खुल रहे हैं स्कूल। कोरोना के चलते पिछले 7 महीने से बंद पड़े थे स्कूल। यूपी में आज से स्कूलों के साथ मदरसे भी खुले। 2 शिफ्ट में चल रही हैं क्लासेस। लॉकडाउन के बाद मथुरा में भी खुले स्कूल। बच्चों को मास्क, पानी की बोतल और सैनिटाइजर साथ में लाने के आदेश। असम और मिजोरम के सीमावर्ती इलाके में हिंसक झड़प। असम के लोगों पर पथराव करने का आरोप, कई लोग घायल। मिजोरम प्रशासन के मुताबिक असम की तरफ से कुछ लोगों ने ऑटो स्टैंड पर पत्थरबाजी की। जवाब में मिजोरम के लोगों ने करीब 20 झोपड़ों में आग लगा दी। यूपी के बहराइच में अवैध पटाखा फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। भारी संख्या में विस्फोटक बरामद। गाजियाबाद में शातिर वाहन चोर का गिरोह का खुलासा। 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। फिरोजाबाद में हादसे में शख्स की मौत पर हंगामा। परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। लखनऊ में बेकाबू ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में शख्स की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सिलेंडर फटने के बाद लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रयागराज पुलिस और एसओजी टीम ने वाहन चोर गिरोह के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 4 कार भी पुलिस ने की बरामद। कुशीनगर में सरेआम बाजार हुई 2 लोगों की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। जमीन विवाद में वारदात को दिया गया था अंजाम। सीतापुर पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। 15 देसी तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। तो राजस्थान के कोटा में बिजली पोल के टकराने के बाद ट्रक में अचानक लगी आग। ट्रक में भरा था केमिकल। जयपुर के विश्वकर्मा में फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विस्कॉन्सिन में राष्ट्रपति ट्रंप ने की रैली। जो बाइडेन का उड़ाया मजाक। बोले जो बाइडेन सबसे खराब उम्मीदवार। अर्जेंटीना में कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बेहतर वेतन समेत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मांग की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बोला हमला। कोरोना को लेकर लापरवाही का लगाया आरोप। कोरोना के कारण सोने की आयात में भारी गिरावट। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 57% की कमी। व्यापारियों को इस दिवाली 1 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद, पर ग्राहकों को नहीं मिलेगा कोई ऑफर। अक्टूबर के पहले हाफ में बिजली की मांग 11.45% बढ़ी। 55.37 बिलियन यूनिट की खपत रही। आईआरसीटीसी करा रहा है दक्षिण भारत की सैर। कन्याकुमारी, रामेश्वरम सहित कई जगह घूमने का मिलेगा मौका। कुल 40 करोड़ 63 लाख जनधन बैंक खातों में से 22 करोड़ 44 लाख खाते महिलाओं ने खोले। पुरुषों के 18 करोड़ 19 लाख खाते। सिर्फ 3,000 रुपए में 5G स्मार्टफोन देगा रिलायंस जियो। 20 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स पर है नजर। अमेरिका ने प्रवासी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस 75% तक बढ़ाई। वीजा आवेदन पर जल्द फैसले के लिए दी जा सकती है प्रीमियम फीस। अडानी, पिरामल सहित 4 बिल्डर्स ने डीएचएफएल के जमा की बोली। कर्जदाताओं को 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राइट ऑफ करना पड़ सकता है। सितंबर तिमाही में 8 कंपनियां देश के शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इन्होंने आईपीओ के जरिए 6200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई। फेसबुक की डिजिटल करेंसी लिब्रा को G7 देशों ने रोकने की मांग की। जल्द ही हो सकता है फैसला। 10 लाख करोड़ डॉलर से अधिक हुआ चीन के स्टॉक मार्केट का वैल्यू। 2015 के बाद पहली बार पहुंचा इस मुकाम पर। लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म का पहला गाना बुर्ज खलीफा हुआ रिलीज। लाइक डिसलाइक बटन बंद होने से ट्रोलर्स के निशाने पर आए अक्षय कुमार। कंगना के भाई अक्षत की शादी की रस्में शुरू। पहला फंक्शन हुआ बधाई यानी कि निमंत्रण मामा के घर में दिया गया। बधाई हो के सीक्वल बधाई 2 का अनाउंसमेंट। राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर पहली बार एक साथ काम करेंगे। जनवरी से शुरू होगी शूटिंग। नवरात्रि में मराठी मुलगी बनी अंकिता लोखंडे। नौरावी साड़ी पहने हुए शेयर की लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीर। 26 अक्टूबर को पंजाब के जीरकपुर में होगी नेहा रोहनप्रीत की शादी। नेहा कक्कड़ की शादी का कार्ड हुआ वायरल। अरुणा साहा ने बनाया कौन बनेगा करोड़पति 12 में इतिहास। बिना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खोले हॉट सीट पर पहुंचने वाली पहली कंटेस्टेंट बनी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।